Hello students, welcome to the हिंदी क्लास। I am नलिनी सेठ। आज हम क्लास थर्ड नवीन पल्लव का चैप्टर 1 मेरा प्यारा देश महान, ये एक कविता है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे और फिर बाय हार्ट आपको इसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो सब लोग अपनी बुक्स निकालिए बच्चों और मेरे साथ साथ बोलेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है कि कविता देश प्रेम से युक्त है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मेरा प्यारा देश महान, मतलब हमारे देश के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। कवि ने वर्णन किया है हमारे देश के बारे में, भारत देश के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से उसने इस कविता को हमें समझाया है, ठीक है। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, यहाँ न कोई ऊंचा नीचा, देश हमारा एक बगीचा, रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आज़ादी, बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी, मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। ये है बाल मित्र से साभार। और जीवन मूल्य हम क्या सीखते हैं इस पोयम से कि अपने देश से अच्छा और प्यारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, यहाँ न कोई ऊंचा नीचा, देश हमारा एक बगीचा, रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आज़ादी, बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी, मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। ठीक है बच्चों, आप इस पोयम को अच्छे से बाय हार्ट लर्न करेंगे सब लोग। आप देखते हैं इसका हम अर्थ समझते हैं। कवि क्या कहना चाहता है? मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, ठीक है। यहाँ पर कवि हमें अपने देश से संबंधित अपने देश की विशेषता को बहुत ही उसने रोचक ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कवि कहता है मेरे भारत जैसा, मेरा मतलब मेरा जो देश है भारत देश, वो कितना प्यारा देश है ना। मेरा देश कितना प्यारा और कितना महान देश है। यहाँ ना कोई ऊंचा नीचा, मतलब यहाँ पर ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब लोग एक समान हैं, सब लोग बराबर हैं, ठीक है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई ऊंच नीच यहाँ पर नहीं है। देश हमारा एक बगीचा, और हमारा देश क्या है, हम सब मिलजुल कर इसमें रहते हैं। जैसे एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल रहते हैं, ठीक है, तो हमारा देश क्या है, एक बगीचे की तरह, एक बगिया की तरह है, जिसमें हम सब लोग आपस में एक समान मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान, तो यहाँ पर कवि ने इंसानों की जो तुलना है वो किससे की है? रंग बिरंगे फूलों से, अलग अलग तरह के फूलों से की है। जिस तरह से आप सब लोगों ने गार्डन देखा होगा, बगीचा देखा होगा, उसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे होते हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लगे होते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, लेकिन वो एक ही बगीचे में रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने फूलों की तुलना इंसानों से की है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे देश में, इसीलिए हमारा देश एक निराला देश है, एक प्यारा देश है, ठीक है। तो हम इंसानों की तुलना उसने किससे की है? अलग अलग तरह के फूलों से की है, ठीक है। तो हम अलग अलग तरह जाति के लोग, अलग अलग वर्णों के लोग, अलग अलग भाषा को मानने वाले, बोलने वाले लोग यहाँ पर बड़े ही प्यार से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान रंग बिरंगे फूलों की तरह आपस में मिलकर प्यार से रहते हैं। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा सबसे प्यारा देश भारत देश और मेरा सबसे प्यारा और महान देश भारत देश है। वीर शहीदों ने
ने दिलवाई भारत को आज़ादी, है ना। वीर शहीदों ने दिलवाई, बहुत से वीर जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई, ठीक है। बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी, और हमें कहानी कौन सुनाती हैं? हमारी दादी माँ सुनाती हैं कि किस तरह से वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, ठीक है। तो ये कथा हमें कौन सुनाती है? हमारी प्यारी दादी, है ना। मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान। एक छोटा बच्चा क्या बोल रहा है? उसके मन में क्या अभिलाषा है? वो क्या अपने भारत देश के लिए महसूस करता है, क्या फील करता है? मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान। वो बहुत गर्व से बात कहता है कि मैं अपने भारत देश का लाल हूँ। लाल मतलब बेटा, अपने भारत देश का पुत्र हूँ, अपने भारत देश का एक लाल हूँ, है मुझको अभिमान। और इस बात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है ना, बहुत ज़्यादा एक अभिमान है, बहुत घमंड है मुझे इस बात पर कि मैं अपने भारत देश का एक बेटा हूँ, अपने भारत देश का, एक महान देश का, अपने प्यारे देश का, भारत देश का एक बेटा हूँ। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, है ना। तो कवि क्या कहता है कि मेरा देश जैसा कोई भी प्यारा देश नहीं है। जितना प्यारा देश, कितना महान देश मेरा भारत देश है, ऐसा देश दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। बाल मित्र से सावधान। जीवन मूल्य हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? कि अपने देश से अच्छा और प्यारा कुछ भी नहीं है। जो हमारी जन्मभूमि होती है, जो हमारी मातृभूमि होती है, वो हमें सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। चाहे हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन वहाँ हमें वो सुकून, वो शांति नहीं मिलती है जो हमें अपने देश में आकर मिलती है, जो हमारी अपने जन्मभूमि पर हमें रहने पर मिलती है ना। तो हम सबको अपने देश पर बहुत ज़्यादा गर्व है ना। तो वो बच्चा भी क्या कहता है कि मैं हूँ भारत माँ का लाल, कि मुझे भी अपने भारत देश का पुत्र होने में, भारत देश का लाल होने पर अभिमान है, घमंड है। हम सबको अपने भारतीय होने पर बहुत ही ज़्यादा अभिमान है, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा हम प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियंस हैं, है ना। तो बच्चा आप इस पोएम को अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, बाय हार्ट इसको लर्न करिए। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, यहाँ न कोई ऊंचा नीचा, देश हमारा एक बगीचा, रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आज़ादी, बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी, मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। ठीक है बच्चों, अब इस पोएम को आप अच्छे से, ठीक है, इस पोएम को आप अच्छे से लर्न करेंगे बाय हार्ट, और अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन भी करेंगे, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। ओके, थैंक यू सो मच।